जानवर उसकी नेचर है, उसका मतलब ये स्टाइल ही यही है, प्यार करने का भी, और इसी तरह उसने करना है। उसके नेल्स वगैरह के बगैर तो कुछ है ही नहीं है। बाइट शाइट प्यार से करती है, प्रॉपर अगर बाइट करे वो तो हम बियर ही नहीं कर सकते ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रुस्ता खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। शेर का नाम हम जब भी सुनते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि इस तरह के जो जंगली जानवर होते हैं वो या तो जंगलों में पाए जाते हैं या चिड़ियाघर में लोगों को एंटरटेन करने के लिए रखे जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मोईद हसन मौजूद हैं और मोईद हसन ने शेर को घर में रखा हुआ है। तो घर पे क्या ये घर वालों के साथ इतना मानूस हो चुका है कि मोईद को इसको घर पे रखते हुए जरा भी हिचकिचाहट या डर नहीं लगता? ये हम मोईद से जानेंगे। मोईद, इस तरह के जानवर तो जंगलों में होते हैं क्योंकि ये वाइल्ड होते हैं या फिर लोगों ने अपने फार्म हाउसेस पे रखे होते हैं, आपने घर के अंदर रखा हुआ है? मेरे एक दोस्त से बड़े प्यारे, उनके पास मैं जाता था अक्सर उनके फार्म पे देखने के लिए। बचपन में था मुझे भी शौक इन चीज़ों का, और वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया था। इसकी एज थी तब तकरीबन 2 मंथ्स, और अब माशाल्लाह 17 मंथ्स इसकी एज होगी भी है। कुछ टाइम मैंने इसको पहले रखा था अपने ऑफिस, अब काफ़ी टाइम से मेरे घर पे कभी भी, मतलब जिस तरह एक फैमिली का मेंबर होता है ना, इसी तरह सब इसको ट्रीट करते हैं। और ये भी कभी इसने ना तो किसी को कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही कभी किसी की वजह से हुआ। हत्ता कि सब सराउंडिंग में जितने मतलब हमारी गैदरिंग में लोग हैं सब आते हैं, मिलते हैं, और बहुत कम होता है कि हमने इसको इस तरह केज के अंदर बंद किया हो, वरना यहाँ पे ही ओपन नहीं होती है। आप चूँकि एक ऐसे एरिया में रहते हैं कि बच्चों का आना जाना भी यहाँ पे लगा होता है गली मोहल्ले में, तो बाहर लेके जाते हैं इसको? बाहर इसको मैं नहीं लेके जाता, मगर ये है कि यहाँ ही जहाँ पे इसका केज है वहाँ पे, और ये पूरा जो एरिया ये हमने इसके लिए किया हुआ रिजर्व, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं ओपन। अपनी मर्ज़ी से ये खेलती खुलती रहती है, बच्चों के साथ भी है, बच्चे आते हैं प्यार करते हैं। उसके अलावा कभी इसने किसी बच्चे को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाया। और अब तो सब बच्चे मतलब कि सुबह उठ के स्कूल टाइम में जब जा रहे होते हैं तब भी इसके पास होते हैं आधा घंटा, आके भी और उसके बाद भी। अब जब तक बच्चे इसको देखना ना लें तब तक तो वो हमारी भी बात नहीं सुनते हैं। ये कौन सी किस्म है? ये बेसिक वाइट लाइन है। और आपने कहा कि ये 2 मंथ्स की थी जब आपके पास आई, तो केयर कितनी मुश्किल थी? केयर इसकी स्टार्टिंग में काफ़ी थी, तकरीबन जो 2-3 मंथ्स होते हैं स्टार्टिंग वाले, उसमें इसकी होती है जब इसको आपने फीडर शीडर पिलाना होता है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मगर उसके बाद जब 4 मंथ से ये बब हो जाती है फिर ये ठीक हो जाती है। जब चिकन के ऊपर लग जाए उसके बाद ये खुद खाने लग जाती है, फिर इसकी इतनी केयर नहीं होती। और बहुत कम है कि बीमार वगैरह भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे पास है तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं इसको कभी भी डॉक्टर के पास लेके गऊँ या डॉक्टर को ही आया हो इसके लिए। चिकन खाती है? फ़िलहाल तो ये स्टार्ट से चिकन पे ही थी, और अब आके मैं इसको बीफ के ऊपर लेके जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। पहले इसका मैं करता था 5 kg चिकन था, और अब मैंने कर दिया हुआ 4 kg चिकन और 1 kg जो है वो इसका बीफ। और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको कोई ट्राई करूँगा, कोई 1-2 मंथ के अंदर टोटली बीफ पे ले जाऊँगा। दिन में कितनी दफ़ा ये खाना खाते? स्टार्टिंग में मैं इसको देता था दिन में 2 बार, और अब मैं इसको देता हूँ दिन में 1 बार सिर्फ। आपने कहा कि आप कभी भी इसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, लेकिन वैसे ही इन पे कोई बीमारी अटैक करती है? इसका कुछ इस तरह का मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, नहीं तो मेरे पास उसका नॉलेज ज़रूर होता, मगर होती हैं। मेरे दोस्त हैं, सब ने रखा हुआ, उनके साथ होता रहता। लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त के जो था कभी था छोटा, उसकी डेथ हो गई थी। वैक्सीनेशन इसकी करवाई है? मैंने इसकी स्टार्ट में करवाई थी, और उसके बाद कुछ लोग फिर आपको एडवाइस भी देते हैं यार नेल रिमूव करवा दो और इस तरह की चीज़ें। वो मैं तो बल्कि ख़ुद भी, और मेरे वालिद साहब भी इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल बोला था यार एक जानदार चीज़ है, उसके नेल्स के साथ ही सारा कुछ है। अगर हमारे कोई नेल्स निकाल दे तो आप वो देखें, क्या खुद ही सोचें आप कि हम लोग तो देख देख के उसको वैसे ही आधे रह जाएंगे। तो इसी तरह इनका जो होता है बिल्कुल रखा हुआ, नेल्स वगैरह कभी मारती नहीं। जानवर उसकी नेचर है, उसका मतलब ये स्टाइल ही यही है, प्यार करने का भी, और इसी तरह उसने करना है। उसके नेल्स वगैरह के बगैर तो कुछ है ही नहीं है। बाइट शाइट प्यार से करती है, प्रॉपर अगर बाइट करे वो तो हम बियर ही नहीं कर सकते ना। जब आप इसको घर पे लेकर आए थे तब तो जाहिर सी बात है 2 मंथ्स की थी, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों ने यही कहा था यार अभी काफ़ी छोटा ही है, और तब मुझे भी इसके साथ कोई इतनी नहीं थी अटैचमेंट, घर वालों की भी नहीं थी। और फिर मैं इसको ऑफिस ले गया था, तकरीबन 3 माह ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही रही, और उसके बाद फिर मैं इसको ले आया था वापस घर पे। और जब ये दोबारा घर आई तो फिर ये दोबारा ऑफिस नहीं घर वालों ने जाने दिया। वो सारे इसके साथ एडजस्ट हो गए, उन्होंने कहा यार अब इसको घर पे ही रखना है। फिर घर पे हमने इसका केज वगैरह बनाया, और अब ये सारी जगह इसके लिए रिजर्व कर दी हम लोगों ने। अग्रेसिव है? बिल्कुल भी नहीं है, जब से मेरे पास है मैंने इसको एक दिन भी नहीं देखा इस तरह। मूड स्विंग्स है इसके? वो होते रहते हैं, कभी किस तरह होता है कभी किस तरह। मूड स्विंग्स आपको पता है हर चीज़ में होते हैं, हम में भी हैं, इसमें भी हैं, हर एनिमल में मोस्टली होते हैं, तो इसमें भी हैं। मगर यह है कि मूड शूड इसका काफ़ी कम चेंज होता है, एक ही मूड में बिल्कुल स्वीट, ना इसने किसी को कुछ कहना है। और हत्ता कि आपने अगर कभी इसको गुस्से से कुछ कह भी दिया ना, अंडरस्टैंड कर जाती है यार मेरे साथ गुस्सा कर रहे हैं, तो यह कि इसने आपकी तरफ फेस ही नहीं करना, दोबारा केज में खुद चले जाना है, केज से बाहर नहीं आना इसने। 2-2 दिन 3-3 दिन केज से नहीं बाहर आना इसने। आपके पास एक छोटा शेर भी है, वो कौन सी किस्म का है? वो वाइट टाइगर है, और वो ये है कि अब इसकी एज ज़रा ज़्यादा हो गई थी। मेरा मूड था कि यार बच्चे अब इसके पास ना आए, क्योंकि अगर ये उनके साथ खेलेगी भी ना तो किसी बच्चे को नुकसान वगैरह ना हो जाए, इसीलिए अब ये मैंने वाइट टाइगर लिया। इसकी एज है 27 डेज़। और वो दूध पे? वो फ़िलहाल दूध पे है। मौसम इफेक्ट करता है इन पे? ये जो वाइट होते हैं ना, इनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट करता है, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। बंगाल टाइगर हो गया, कॉमन हो गया,
ये लोग फिर भी गर्मी वगैरह बर्दाश्त करते हैं, ये थोड़ा सा नहीं करते। ये जून जुलाई के जो महीने होते हैं इनमें थोड़ा सा होता है, मगर उनमें भी अगर आप इनको प्रॉपर इनको कूलर शूलर इनके लिए लगा हो और केज इनका ठंडा बना हो, अच्छे तरीके से बना हो, तो गुजारा हो जाता है इनका। शौक के तौर पर घर पे रखे होते हैं जिस तरह आपने रखा होता है, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जिस तरह इंसानों में है कि हर किसी की नेचर डिफरेंट है, इसी तरह एनिमल्स में भी होता है। अब इसकी नेचर काफ़ी स्वीट है, मेरे पास इससे पहले भी थे, मगर वो एडजस्टमेंट घर के साथ नहीं कर रहे थे, वो थोड़े से वाइल्ड हो जाते थे, उनके मूड स्विंग्स थे, वो अपने मूड में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बिल्कुल भी। जो घर में रख रहे हैं अगर तो देखें उनके एनिमल एक एज होती है ना इनकी भी, उस हिसाब से अगर वो आपको नहीं तंग कर रहा और आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा फिर आप रखें। अगर वो आपको तंग कर रहा है या आपके घर के छोटे से बच्चे को भी अगर वो देखता है या उसकी तरफ वो अटैक करता है तो आप उसको कहीं पर मूव कर दें, आप घर पर मत रखें उसको। कहा जाता है कि शेर का शौक पालना और शेर को रखना एक एक्सपेंसिव शौक है, वाकई में ये एक्सपेंसिव है? बेसिक इसका जो एक्सपेंस होता है ना वो सिर्फ चिकन का होता है, उसके अलावा मुझे अभी तक इसका कोई भी इतना एक्सपेंस नज़र नहीं आया। आम जिस तरह आप रखते हैं उसी तरह इसको रखें, कोई भी इसमें कहते हैं ना यार कोई ख़ास बात या रखा हुआ है, बस आपने शेयर लिया उसको, हाँ रखना थोड़ा मुश्किल होता है, केयर इसकी करनी पड़ती है, और उसके अलावा कोई भी नहीं है इसका एक्सपेंस। मैंने इसके अलावा कोई भी अभी तक मेरा नहीं है कि मेरे कहीं पे इसके अलावा इसके पैसे शैसे लगे हैं। जी नाज़रीन, अगर आप भी इस तरह का कोई शौक रखते हैं तो आप डेली पाकिस्तान के पेज पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।